शहर के शोर से दूर पहाड़ी के किनारे एक पुराना बंगला था। वहां रहने वाले अर्णव एक मशहूर लेखक थे, लेकिन पिछले 1 साल से उन्होंने एक शब्द भी नहीं लिखा था। उनकी पत्नी माया की एक रहस्यमयी कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। तब से अर्णव उस बंगले में अकेले रहते थे, सिर्फ अपनी यादों और माया की एक बड़ी सी तस्वीर के साथ। रात के 12 बज रहे थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। अर्णव अपनी मेज पर बैठे पुराने कागजों को देख रहे थे कि तभी टिंग टोंग, दरवाजे की घंटी बजी। अर्णव ठिठक गए। इस वक्त इस सुनसान जगह पर कौन हो सकता है? उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने एक छोटा सा लड़का खड़ा था। वो पूरी तरह भीगा हुआ था, उसके कपड़े फटे थे और उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। बेटा, तुम कौन हो? इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? अर्णव ने घबराते हुए पूछा। लड़के ने कांपती आवाज में कहा, वो वो मेरे पीछे है। मुझे अंदर आने दीजिए, वरना वो मुझे मार डालेगा। अर्णव ने उसे अंदर बुला लिया। उन्होंने उसे तौलिया दिया और गर्म दूध पीने को कहा। लड़का चुपचाप सोफे पर बैठ गया, लेकिन उसकी नजरें लगातार सियुलियों की तरफ थीं, जैसे उसे वहां किसी के होने का एहसास हो। किससे डर रहे हो तुम? अर्णव ने पास बैठकर पूछा। लड़के ने अर्णव की आंखों में देखते हुए कहा, इस घर में कोई और भी है अंकल। क्या आपको उसकी सांसें सुनाई नहीं देती? अर्णव को एक पल के लिए लगा कि लड़का पागल है, लेकिन तभी ऊपर वाले कमरे से कुछ गिरने की आवाज आई। धप। अर्णव का दिल जोर से धड़कने लगा। ऊपर वही कमरा था जिसे उन्होंने माया की मौत के बाद कभी नहीं खोला था। तुम यहीं रुको, अर्णव ने कहा और एक टॉर्च उठाकर सीढ़ियों की तरफ बढ़े। हर कदम के साथ लकड़ी की सीढ़ियां चरचरा रही थीं। जैसे ही उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला, वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे की सारी चीजें बिखरी हुई थीं और शीशे पर लाल रंग से लिखा था, तुमने वादा तोड़ दिया। अर्णव का गला सूख गया। ये वही वादा था जो उन्होंने माया से किया था कि वे कभी उस हादसे वाली रात के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। अचानक उन्हें नीचे से लड़के की चीख सुनाई दी। वे दौड़कर नीचे आए, लेकिन सोफा खाली था। लड़का गायब था। तभी फोन की घंटी बजी। अर्णव ने कांपते हाथों से फोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई। अर्णव, पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूं। हमें उस लड़के की लाश मिल गई है जिसके बारे में आपने रिपोर्ट की थी। वो एक्सीडेंट वाली जगह से कुछ मील दूर झाड़ियों में मिली है। उसे मरे हुए 24 घंटे हो चुके हैं। अर्णव के हाथ से फोन छूट गया। अगर वो लड़का मर चुका था, तो जो अभी उनके घर आया था, वो कौन था? तभी उन्हें महसूस हुआ कि उनके पीछे कोई खड़ा है। उन्होंने धीरे से मुड़कर देखा। वो वही लड़का था, लेकिन अब उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक सुकून था। तुम तुम तो अर्णव हकलाने लगे। लड़का मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सा दर्द था। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया और अर्णव की जेब से एक छोटी सी सोने की चेन निकाली। ये वही चेन थी जो माया ने दुर्घटना वाले दिन पहनी थी और जिसे अर्णव ने छुपा दिया था ताकि पुलिस को शक न हो कि कार अर्णव चला रहे थे, माया नहीं। मम्मी कह रही थी कि जब तक आप सच नहीं बोलेंगे, उन्हें शांति नहीं मिलेगी, लड़के ने धीमी आवाज में कहा। अर्णव की आंखों से आंसू बहने लगे। वो लड़का कोई अजनबी नहीं था। वो अर्णव और माया का वो बेटा था जिसे उन्होंने उस दुर्घटना में खो दिया था। लेकिन अर्णव ने अपने डर और अपराध बोध के कारण उस सच को अपने मन की गहराई में दफन कर दिया था। अर्णव फूट फूट कर रोने लगे। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं डर गया था। मुझे लगा सब मुझे कातिल समझेंगे। लड़के ने अर्णव का हाथ पकड़ा। अचानक घर की सारी लाइटें जल उठीं। लड़का धीरे धीरे धुंधला होने लगा। जाते जाते उसने कहा, सच बोल दीजिए पापा, बोझ हल्का हो जाएगा। सुबह हुई। सूरज की पहली किरण के साथ अर्णव पुलिस स्टेशन के सामने खड़े थे। उनके हाथ में वो सोने की चेन थी और चेहरे पर एक अजीब सा सुकून। उन्होंने आज अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी लिखी थी। एक ऐसी कहानी जो कोरे कागज पर नहीं, बल्कि सच की बुनियाद पर थी।